हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स का पार्ट 2 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के पार्ट 3 और ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स का। इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये पार्ट 3 शुरू करते हैं हम लोग ब्रह्म समाज। ये इसमें कई मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो एक दो या दो तीन स्पेसिफिक सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने सोशली और रिलीजियसली यानी कि धार्मिक तरीके से और सामाजिक तरीके से किस तरीके से भारत को सुधारा है, दो तीन स्पेसिफिकली उनको पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग और कई ऐसे सोसाइटीज और जो है समाज का मतलब एक तरीके से वो बना मतलब ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिन्होंने अपने अपने स्तर पर भारतीय समाज को सुधारने की कोशिश की। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज इन द ईयर 1828, फाउंडर कौन है यानी कि किसने इसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन रॉय। और इसका एम क्या था? रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी। ये ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ब्रह्म समाज 1828 में ये बना था कोलकाता में, ठीक है। यह एक तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने इसकी स्टैब्लिशमेंट ब्रह्म समाज की थी इन द ईयर 1828 इन कोलकाता, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वेद समाज। ये वेद समाज कहां? मद्रास। वेद समाज 1864 में यानी कि 1864 में वेद समाज की स्थापना की थी किसने? श्री धरालू नायडू ने। कहा? मद्रास में, ठीक है। और ये इसको ऑल्सो नोन एज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ। इस वेद समाज को ब्रह्म समाज का एक तरीके से साउथ कहा जाता है, साउथ का पोर्शन कहा जाता है कि ये साउथ में एक तरीके से वेद समाज जो था साउथ में ब्रह्म समाज एक तरीके से, कहने का मतलब एक तरीके से क्लोज रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं कि ये जो वेद समाज है ये ब्रह्म समाज का ही एक तरीके से दूसरा एक तरीके से पार्ट है जो साउथ, ठीक है। यानी कि वेद समाज को ही साउथ का ब्रह्म समाज कहा जाता था, ऐसा समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। जिसकी स्थापना श्री धरालू नायडू ने की थी इन द ईयर 1864 मद्रास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली, ये 1849 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादो पांडुरंग। इन तीनों ने मिलकर परमहंस मंडली की 1849 में स्थापना की थी। इसका मेन क्या था? मोनोथीज्म, मोनोथीस्ट यानी कि एक तरीके से एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, समाज में एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना कि एक ही भगवान सुप्रीम गॉड की पूजा करना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रार्थना समाज। ये एक तरीके से ऐसे समझिए ये जितने भी सोसाइटीज और जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनका मेन एम लगभग सेम ही है, ठीक है। कि गरीबों के लिए काम करना, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए काम करना, मतलब जो विडो होती थी उनके लिए, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करने के लिए, कई सती प्रथा को अबॉलिश करने के लिए, कई ऐसे लोग या हर तरीके की सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और जितनी पढ़ी है और जितनी और हैं, सबका लगभग एम सेम ही होता था, ठीक है। तो ये प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग, बॉम्बे, ये बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की 1867 में बाय आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना की, इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बॉम्बे में। इसका भी एम वही है कि कास्ट सिस्टम को खत्म, मतलब एक तरीके से वो करना, उसके लिए मतलब वो करते थे लोग कि मतलब कास्ट सिस्टम खत्म हो, ये विडो रिमैरेज के लिए यानी कि जो विधवाएं होती थी उनको दोबारा शादी के लिए, और ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये जो बाल विवाह होता है, ये सब के लिए प्रार्थना समाज एक तरीके से सेटअप किया गया था बाय आत्माराम पांडुरंग, सॉरी, बॉम्बे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आर्य समाज। ये आर्य समाज हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1875 इन बॉम्बे। बॉम्बे में 1875, ये मैं ऐसे ही मेंशन कर दे रहा हूं, ये बॉम्बे में 1875 में इसकी स्थापना हुई थी बाय दयानंद सरस्वती। और एक और बात जानिए कि 1875 से 1877 में यानी कि 2 साल बाद इसको इसके हेडक्वार्टर्स को ट्रांसफर कर दिया गया था लाहौर में, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग का भी कहा जाता है। इंडिया के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। ये मार्टिन लूथर किंग कौन है? ये आप सबको भली भांति मालूम होगा। जो अश्वेत यानी कि अमेरिका में जो अश्वेत रहा करते थे, ब्लैक पीपल्स, उनके लिए किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया मार्टिन लूथर किंग ने, उनकी हक की लड़ाई की, ये वही है। तो एक तरीके से दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग, एक तरीके से इंडिया का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो रामकृष्ण मिशन was founded by Swami Vivekanand in Kolkata.
1897 में, शायद प्रीवियस लेक्चर में मैंने 1893 लिख दिया है, उसको आप लोग प्लीज जरा करेक्ट कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन 1897 में बाय स्वामी विवेकानंद इन कोलकाता, ठीक है, इसको भी हम लोग प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सेवा सदन 1885 में बाय वीएम मलबरी। सेवा सदन ये सारे ये भी बॉम्बे में है एक तरीके से। 1885 में सेवा सदन की स्थापना की किसने? वीएम मलबरी ने। इन्होंने केयर्ड फॉर सोशली डिस्कार्डेड पीपल। सोशली डिस्कार्डेड मतलब कि जो समाज से दुत्कार दिए गए हैं, जिनको समाज से निकाल दिया गया है, उनके लिए ये सदन एक तरीके से समझिए घर है ना, सदन का एक पर्यायवाची, घर का एक पर्यायवाची होता है सदन। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से सेटअप की गई कि जो सोशली डिस्कार्डेड पीपल है, जिनको जो है सामाजिक तौर पर से बहिष्कार जिनका कर दिया गया, जिनको निकाल दिया गया समाज से, उनकी ये लोग रख रखाव करते थे सही तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी बॉम्बे में। इसको भी आप समझिएगा, बॉम्बे में इसको गोपाल कृष्ण, ये मैं बॉम्बे और ये सारी जगह क्यों बता रहा हूँ, अभी लास्ट में आपको इसका रेफरेंस दूंगा कि क्यों बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास और ये सब क्यों बार बार मैं बताया जा रहा हूँ आप लोगों को। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में बॉम्बे में स्टैब्लिश की। इसका क्या था कि यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन वेलफेयर वर्क, और एक तरीके से फर्स्ट सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर वर्ड है, एक तरीके से कि सारे रिलीजन, एक तरीके से हम लोग समझते हैं सबको अपनी रिलीजन फॉलो करने का पूरा फ्रीडम है, एक तरीके से ये सेक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करती थी 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें यह था कि यूनाइट एंड ट्रेन इंडियंस, इसमें भारतीय, एक तरीके से ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, ऐसा कहने का मतलब हम सब एक भारतीय हैं और एक सोशल कॉज के लिए लड़ रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती थी कि सेक्युलरिज्म मतलब एक तरीके से पाठ पढ़ाया जाता था लोगों को कि आप ये दिमाग से चीजें निकाल दे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि जो भी धर्म आप फॉलो करते हैं, इसमें यूनाइट एक तरीके से रहिए और वेलफेयर फॉर द सोसाइटी। यही वेलफेयर, ये हर सोसाइटी का एक ही एजेंडा रहा है कि किस तरीके से चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया जाए, विडो रिमैरिज एक्ट मतलब पास कराया जाए, सती प्रथा को बंद कराया जाए। यही सब चीजें एक तरीके से वेलफेयर वर्क ये करने के लिए यूनाइट किया गया इंडियंस को ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसीलिए इसको फर्स्ट सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से कि ना इसमें कोई हिंदू माना जाता है, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, सब एक तरीके से बात थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो शारदा सदन, आर्य महिला सभा। ये आर्य महिला सभा और शारदा सदन को स्थापित करने वाली है पंडिता रामाबाई। 1882 में आर्य महिला सभा की स्थापना होती है इन पुणे, और 1899 में ये शारदा सदन की स्थापना होती है इन बॉम्बे। ये विडो शेल्टर होम, जो विधवाएं हो जाती, जो विधवा हो जाती थी औरतें और जिनको घर से निकाल दिया जाता था, चाहे जिस भी सामाजिक तरीके से प्रताड़नाएं झेल रही रहती है विधवा औरतें, उनके लिए ये एक तरीके से घर बनाया गया था रहने और जो है उनके चीजों को व्यवस्था करने के लिए विडो शेल्टर होम बनाया गया था शारदा सदन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और प्रोमिनेंट फिगर्स लिखे हुए हैं। नारायण गुरु, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने ये नारा दिया था कि एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही भगवान है। जो हम लोग के में ये चलता है कि सब अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, हिंदू हैं और मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ये सब इनके नारायण गुरु के हिसाब से ये एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने एक जाति को कहा कि जाति केवल एक है, रिलीजन भी एक है और भगवान भी एक ही। तो ये नारा दिया था नारायण गुरु ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोपाल हरि देशमुख, रिफर्ड एज लोकतिवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और राव बहादुर, एक तरीके से इनका निकनेम एक तरीके से पूछ दिया जाता है कि हु इज बीन रिफर्ड एज लोकतिवादी और राव बहादुर। एक तरीके से ये महाराष्ट्र में एक तरीके से बहुत ही सोशल रिफॉर्मिंग, सारे वही सोशल रिफॉर्मिंग वही एजेंडा की महाराष्ट्र के उसमें बहुत ही इन्होंने काम किया गोपाल हरि देशमुख में। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि लोकतिवादी, इनको लोकतिवादी और राव बहादुर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो एमजी रनाड़े, फादर ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न यानी कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो क्षेत्र था, जो इसमें जो एमजी रनाड़े ने काफी काम किया, एक तरीके से सोशली समाज को सुधारने के लिए काफी इन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि इन्होंने विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया।
विडो रिमैरिज यानी कि जो विधवाएं हो जाती थी फिर उनकी दोबारा जो शादी कराने का जो भारतीय समाज में ये चीजें, या भारतीय समाज में, हाँ भारतीय समाज में ये सारी चीजें नहीं थी कि जो विधवा एक बार औरत हो गई तो अब उसको जिंदगी भर वैसे ही रहना पड़ेगा। इस चीज के ये अपोज में थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सोसाइटी को किस तरीके से रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने ये विडो रिमैरिज एक्ट मतलब पास करवाया। एक तरीके से विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1856, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1856 में। और उस समय पास यानी कि कराया किसके साथ था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो 1856 में गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये जो एक मैं ये आपको बार बार रेफरेंस दिए जा रहा था कि जैसे ब्रह्म समाज कोलकाता में, वेद समाज मद्रास, ये परमहंस मंडली ये भी बॉम्बे में, ये सॉरी ये मैंने बताया नहीं, ये परमहंस मंडली बॉम्बे में, प्रार्थना समाज बॉम्बे, आर्य समाज बॉम्बे, रामकृष्ण मिशन कोलकाता, सेवा सदन बॉम्बे, ये बॉम्बे, शारदा सदन बॉम्बे में, ये पुणे, ये बॉम्बे, पुणे, कोलकाता, मद्रास, इन सब चीजों से आपको एक बात कॉमन नजर में आ रही होगी कि ये वही, ये एक तरीके से ये सारे के सोशल रिफॉर्म्स और जो है रिलीजियसली परफॉर्म्ड रिफॉर्म्स ये इन्हीं इकट्ठे एरियाज में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिए तो जो ये वही एरियाज हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपने प्रेसिडेंसीज के फॉर्म में डेवलप किए, प्रेसिडेंसीज के फॉर्म में डेवलप किए। कहने का मतलब कि यहां सबसे पहले मौका मिला लोगों को एजुकेट होने का, ज्यादा साक्षर बनने का। और जब ये चीज आप ध्यान में रखिए या चीज को दिमाग में लेके चलिए कि कभी भी अपनी अपलिफ्टमेंट और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट कभी भी कोई एक तरीके से असाक्षर आदमी या एक तरीके से हो जो कम बुद्धि हो, एक तरीके से समझदार जो ना हो, वो नहीं कर सकता है। कहने का मतलब अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको साक्षर बनना पड़ेगा, जो कि इन सारे लोगों को देख के हमें ये समझ में आता है कि ये सारे के सारे वेल वर्स्ड और एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो है बहुत इंटेलिजेंट लोग रहे। और इंटेलिजेंट कहने का मतलब ये कि एजुकेशनल फॉर्म में, कि एजुकेशन की बात की जाए तो ये सब के सब एक से बढ़कर एक लोग हुआ करते थे। और कोलकाता, मुंबई, बॉम्बे, मद्रास, ये सब ही क्यों, क्योंकि ये यही एरियाज हैं जहां पे ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेसिडेंसीज को स्टैब्लिश किया था आते ही, और इन्हीं एरियाज को डेवलप करना शुरू किया था, जिसके वजह से जहां पे एजुकेशनल रिफॉर्म्स ज्यादा देखने को मिले। और उसका रिजल्ट था कि ये लोग अपने आप को और समाज को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। तो आई होप ये हमारा लास्ट लेक्चर था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स का। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये 3 लेक्चर में ये पूरा एक कंप्लीट मैंने किया है। तो अगर आपको ये मेरे तीनों लेक्चर्स कंपाइल्ड वे में समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।